अभी तक आरएएस व राजस्थान कैडर के आईएएस बनने वाले अधिकारियों का उपर्युक्त में से कोई एक या एक से अधिक कारण इन सेवाओं में आने के रहे हैं। यदि आपको भी इन्हीं में से या कोई अन्य उद्देश्य सेवा में आने का है तथा आप में इस उद्देश्य की प्राप्ति की प्रबल इच्छा शक्ति है, तो मान के चलिए कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और पूर्ण संभावना है कि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर लेंगे। उद्देश्य का निर्धारण इस सेवा में चयन के लिए प्रथम कदम है। यदि यह कदम सही दिशा में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उठाया जाता है तो लक्ष्य प्राप्ति सुगम हो जाती है। यह लक्ष्य आपकी परीक्षा की तैयारी को मात्रात्मक व गुणात्मक दृष्टि से बहुत प्रभावित करता है। यह उद्देश्य आपके समस्त प्रयासों को आरएएस परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित करने में सहायक होता है। यही लक्ष्य आपको कठिन परिश्रम करने के लिए बाध्य करता है। जब आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके उद्देश्य प्राप्ति का सर्वोत्तम रास्ता आरएएस के माध्यम से ही गुजरता है, तो आप इस परीक्षा में सफल होने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड भी यही कहते हैं कि एक सफल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह पता लगाना है कि मुझे वह कौन सा एक विशेष कार्य करना है और उसे कर दीजिए। 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि यदि आप प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहते हो तो इसे एक व्यक्ति या वस्तु के बजाय एक लक्ष्य से बांधो। लक्ष्य का निर्धारण हम सबके जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसी बात को रेखांकित करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाया जिसके लिए वो मर सकता है तो वो जीवित रहने के लायक नहीं। कबीरदास जी ने लक्ष्य व उसकी प्राप्ति के प्रति लगन को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने दोहे में व्यक्त किया है। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुद ही तिनका करी गिने स्वाति बूंद एक आस। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा के लिए समुद्र की अपार जल राशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की ललक है, जिसे पाने की लगन है, उसके बिना सब निसार है। ठीक समुद्र की सीपी के समान लक्ष्य प्राप्ति की ललक व लगन वाले अभ्यर्थी निश्चित ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। एक लक्ष्य व उद्देश्य में दृढ़ता। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 श्लोक 41 में सफलता का एक श्रेष्ठ मंत्र बताते हैं कि हमें अपने एक लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी प्राप्ति के प्रयोजन में दृढ़ रहना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता का यह मंत्र लागू होता है। आरएएस या आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को एक लक्ष्य रखते हुए उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। यह मनचाही सफलता का सर्वोत्तम उपाय है। प्रतियोगी को इस अटूट विश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को व्यवसायत्मक बुद्धि यानी एक ही लक्ष्य पर केंद्रित बुद्धि के सहारे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। इससे प्रतियोगी अपनी संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य अपने एक ही लक्ष्य को अर्जित करने के लिए झोंक देता है। जो प्रतियोगी अपनी बुद्धि को कई लक्ष्यों पर लगाते हैं यानी अपनी बुद्धि व ध्यान को कई लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं, उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में लगा देते हैं, जिससे इनकी स्थिति इस कहावत वाली हो जाती है, जैकब ऑल्ट्रेट्स बट मास्टर ऑफ नन। जिन प्रतियोगियों ने जल्दी व अपेक्षित सफलता इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पाई है, उनका यही कहना है, इन परीक्षाओं रूपी महासमरों में यदि अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हैं तो एक ही लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति व ऊर्जा को केंद्रित कर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें दो नावों पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती। ये तभी संभव है जब आप फोकस्ड रहे। वर्ष 2015 के रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टॉमस लिंडाल का भी ये कहना है कि सफलता के लिए लक्ष्य पर फोकस्ड रहना आवश्यक है। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से संघर्षरत एवं 1989 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा का मानना है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होना अनिवार्य है। यदि लक्ष्य कई हो तो किसी भी एक लक्ष्य की प्राप्ति संदिग्ध हो जाती है और तैयारी के दौरान लक्ष्य ओझल रहे तो भी सफलता संदिग्ध हो जाती है। डिज़रायली ने कहा है, सफलता का रहस्य यह है कि लक्ष्य को सदा सामने रखो। महान यूनानी दार्शनिक सेनेका कह गए हैं कि जो मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता है उसे एक रास्ता पकड़ना चाहिए, इधर उधर की बहुत सी गलियों और वीथियों में भटकना नहीं चाहिए। स्प्लिट जीन्स की खोज के लिए 1993 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल सम्मान पाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश जीव रसायनज्ञ रिचर्ड जे रॉबर्ट्स का सफलता के संबंध में कहना है कि डॉग परसिस्टेंस, ओपन माइंड, लव व्हाट यू डू, पैशन एंड सिंगल माइंडेडली फोकस आर द की फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम, प्रेरक कथन, उठो जागो पुरुषार्थ करो। यजुर्वेद, जो जागता है वही पाता है। सामवेद, उसी को सफलता की प्राप्ति होती है
जो चलता रहता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हितोपदेश, पहले अपनी परीक्षा करो, फिर ईश्वर को पुकारो, क्योंकि ईश्वर उद्यमी की ही सहायता करता है। इमर्सन, सत्वाधीन ही सिद्धये, अर्थात सिद्धियां शक्ति और पुरुषार्थ के अधीन और अनुसारिणी हुआ करती हैं। हितोपदेश, नास्ति उद्यम समो बंधु, अर्थात उद्यम यत्न के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। नारायण पंडित। हितोपदेश, भाग्य और उद्यम दोनों सफलता के समान कारण हैं। महाभारत शांति पर्व, सिंह की तरह एक बार कार्य प्रारंभ करने पर कार्य पूर्ण करने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा। कामंद की नीतिसार, यदि तेरा कोई साथ न दे तो भी अपने अभिष्ट लक्ष्य की ओर अकेला बढ़ चले। जीवन का संग्राम अकेले, निहत्ते, निशस्त्र और अंधेरे में भी लड़ा जा सकता है। अपनी पसलियां जलाकर जिसे प्रकाश उत्पन्न करना आता है, वह न कभी झुकता है और न कभी रुकता है। गीतांजलि के रचयिता व नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। गहन विचार व कठिन परिश्रम बिना कुछ भी सार्थक सफलता प्राप्त नहीं होती। जी.आर.डी. टाटा। अपने कर्मों से बोलो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 31 और मंत्र 2। मनुष्य जिस पदार्थ में मन लगा लेता है उसे निज पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं परिश्रम करता है वे काम को पूर्णतः सिद्ध कर लेते हैं। ऋग्वेद। ख्वाहिश से ही नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साका को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अज्ञात। कार्य सफलता का आधार। हमारे मोबाइल फोन को शक्ति प्रदान करने वाली लिथियम आयन बैटरी पर कार्य करने वाले अमेरिका के भौतिक शास्त्री प्रोफेसर जॉन बी गुड इनफ को वर्ष 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 97 वर्ष की उम्र में प्रदान किया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अब भी लैब में कार्य करते हैं, उनका उत्तर था, यदि कोई रिटायर हो जाता है इसका यह मतलब नहीं कि वह मरने के लिए इंतजार करे। कार्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। कार्य का कोई विकल्प नहीं है, सफलता के लिए सतत मेहनत चाहिए। सर रोनाल्ड रोस ने अपने अद्वितीय प्रतिभा, जिज्ञासा और महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य के लिए न तृप्त होने वाली भूख के बल पर भारत में किए गए अपने शोध के आधार पर अगस्त 1897 में यह खोज की कि मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट मच्छरों के द्वारा फैलता है। इस खोज के लिए सर रोनाल्ड रोस को 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। 1897 में सर रोनाल्ड रोस इंडियन मेडिकल सर्विस में कार्यरत थे। वर्ष 1897 में यह खोज हैदराबाद में की गई थी। इनका जन्म भी भारत में ही हुआ था। जीवन एक संग्राम। मध्यकाल 18वीं शताब्दी की महान संत सहजोबाई 1725 से 1805 ने कहा है कि अचेत आदमी के लिए संसार भोग विलास का स्थल है, परंतु विचारवान के लिए युद्ध क्षेत्र है, जहां जीवन पर्यंत मन और इंद्रियों से संग्राम करना पड़ता है। यह कथन हम सब की जीवन यात्रा पर पूर्णतः लागू होता है। जो अभ्यर्थी RAS की तैयारी के लिए 4-5 वर्ष तक संघर्ष को अपना श्रेष्ठ कर्म मानकर पूर्ण क्षमताओं के साथ अपने आप को इसमें झोंक देता है, उसे जीवन के शेष समय में इतना कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता। RAS में प्रवेश हेतु 4-5 वर्ष कठोर संघर्ष कर सफलता प्राप्त कर लेने पर जीवन का शेष 2/3 समय अपेक्षाकृत कम संघर्ष के साथ आसानी से जिया जा सकता है। वास्तव में जीवन के दूसरे और तीसरे दशक में आपका संघर्ष अध्ययन के लिए जितना अधिक होगा, इसकी तीव्रता और भीषणता आगे के समय कम हो जाएगी। परंतु जो लोग जीवन के इन 2 दशकों में विलासी जीवन यापन करते हैं, वे शेष जीवन पर्यंत कठिन संघर्ष में गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप कम समय संघर्ष व ज्यादा समय आनंद में जीवन गुजारना चाहते हैं या ठीक इसके विपरीत। चॉइस इज योर्स। ये जीवन संग्राम सबको लड़ना पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। युद्ध आपको लड़ना ही है। इसको कैसे, कब और किस तरीके से लड़ना है, यह आपके विवेक पर निर्भर है। कार्लाइल के इस कथन पर विचार कीजिए, योद्धा वह नहीं जो औरों को मारता है, सच्चा योद्धा तो वह है जो अपनी बुराइयों को मार डालता है। आपको भी ऐसा ही योद्धा बनकर इस जीवन संग्राम में विजय पानी है। आपको अपनी बुराइयों जैसे आलस्य, टालमटोल, तनाव, नकारात्मक सोच व विचारों, निराशा, स्मोकिंग, नशा, बहुत ज्यादा खाना, सोना व पीना, सोशल मीडिया पर समय खराब करना, अत्यधिक
चिंता, पूरी नींद न लेना व अनियमित दिनचर्या को मार डालना है। एक एक करके अपने जीवन से इनको निकाल फेंको और आप देखेंगे कि आप में कई सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। महान संत तिरुवल्लुवर का कहना है, टालम टोल, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा ये चार उन लोगों के खुशी मनाने के बजड़े हैं जिनके भाग्य में नष्ट होना लिखा है। कर्म करो। महात्मा गांधी का ये अमर वाक्य, फल की आसक्ति छोड़ो और काम करो, आशा रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो, ये गीता की ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है, कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह बढ़ता है। काम करने का यही दर्शन आपको विजयश्री का वर्ण कराता है। आपको RAS परीक्षा की तैयारी पूर्ण मनोयोग व लगन से करनी चाहिए। परिणाम सदैव अच्छा ही आता है यदि आप अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन करने, अच्छा उत्तर लिखने व अच्छा साक्षात्कार देने पर केंद्रित करेंगे तो मान के चलें ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा आपको सफल बनाने में जुट जाएगा। यह मात्र कथन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है, एक सार्वभौम सत्य है तथा यह एक आध्यात्मिक सत्य है। नियमित अध्ययन। कुछ प्रेरक कथन। सफलता का पहला सिद्धांत है काम, अनवरत काम। स्वामी राम तीर्थ। वही सफल हो सकता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता रहता है। थोरो। जो जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है यदि बीच में ही प्रयत्न को न छोड़ दे। योग वशिष्ठ। मेरे द्वारा की गई स्टडी में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सिविल सेवा परीक्षाओं में वांछित सफलता अर्जित करने के लिए नियमित अध्ययन एक अनिवार्य कारक है। कठिन परिश्रम के पश्चात नियमित अध्ययनरत रहना कामयाबी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यदि आपके अध्ययन का ढंग अनियमित है तो निश्चित मानकर चलें कि आप कामयाबी से काफी दूर हैं। हजारों सफल अभ्यर्थियों का यही मत है कि लोक सेवा परीक्षाओं में इच्छित सफलता निरंतर अध्ययन से ही प्राप्त की जा सकती है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं व RPSC द्वारा आयोजित RAS परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित अध्ययन अनिवार्य है। नजरिया यानी आपका दृष्टिकोण। कुछ प्रेरक वक्तव्य। व्यक्ति की योग्यता नहीं, उसका दृष्टिकोण उसकी ऊंचाई को तय करता है। जिग जिगलर। मुझे हमेशा से पता था कि मेरी किस्मत में महान बनना लिखा है। ओपरा विनफ्रे। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, न छूने योग्य को महसूस कर लेता है तथा असंभव को प्राप्त कर लेता है। विंस्टन चर्चिल, नोबेल पुरस्कार विजेता। नजरिया बनाता है शेर को जंगल का राजा। शेर जंगल में सबसे ऊंचा जानवर नहीं है, शेर जंगल में सबसे विशाल लार्जेस्ट एनिमल भी नहीं है, शेर जंगल का सबसे भारी हैवीएस्ट जानवर भी नहीं है, शेर जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर भी नहीं है, शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी नहीं है, शेर फिर भी जंगल का राजा है। शेर से ऊंचा जिराफ होता है, शेर से विशाल हाथी होता है, शेर से भारी हिप्पो होता है, शेर से बुद्धिमान हाइना व सर्प होता है, शेर से ताकतवर हाथी होता है। किंतु जब शेर अपना रंग दिखाता है तब ये सब जानवर भाग जाते हैं। शेर जंगल का राजा अपने भिन्न नजरिए व विशेष प्रवृत्ति डिफरेंट एटीट्यूड के कारण होता है। हाथी शेर की इज्जत करता है, हाइना शेर की इज्जत करता है, जिराफ शेर की इज्जत करता है। ये जानवर डर के कारण नहीं बल्कि शेर के साहस, प्रवृत्ति व हिम्मत के कारण इज्जत करते हैं। हाथी शेर से करीब 10 गुना आकार में बड़ा होता है, करीब 50 गुना भारी होता है। हाथी में ताकत भी शेर से कहीं अधिक होती है। हाथी के एक पैर से शेर दबकर खत्म हो सकता है, परंतु शेर जब हाथी की ओर देखता है तो वह उसके आकार, वजन, ताकत वह शक्ति को नहीं देखता, वह केवल अपने शिकार को देखता है। शेर को केवल भोजन दिखाई देता है, शेर को हाथी के रूप में केवल लंच दिखाई देता है। शेर पूरे विश्वास व ताकत के साथ हाथी पर हमला करता है, यह सोचकर कि वह इसे खा सकता है। यहां शेर के सोचने का तरीका अन्य जानवरों से बिल्कुल अलग है। शेर के लिए हाथी का आकार कोई समस्या नहीं है, हाथी के वजन से शेर को कोई डर नहीं लगता। शेर सोचता है कि वह हाथी को खा सकता है एवं इसलिए वह हाथी पर हमला करता है। हाथी शेर से बड़ा, ताकतवर, भारी, शक्तिमान वह ज्यादा बुद्धिमान होता है, परंतु जब वह शेर को देखता है तो हाथी के दिमाग में एक ही बात ध्यान में आती है कि शेर एक भक्षक है, शिकारी है। हाथी अपनी सोच का शिकार होता है, वह अपने को शेर का शिकार मान बैठता है। इस तरह जंगल का सबसे बड़ा व सबसे भारी जानवर हाथी अपनी ही सोच का शिकार बन जाता है। इसी तरह आपके पास चाहे कितनी ही डिग्रियां हो, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, बहुत बुद्धिमान हो, परंतु आपका दिमाग आपकी सफलता या असफलता तय करता है। आपकी मानसिकता आपकी सफलता तय करती है। यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो 100% 100% आप सफल होंगे।
आपके मन की ताकत असीमित है। आपका दृष्टिकोण आपके विश्वास की उपज है। आप अपनी मान्यता बिलीफ सिस्टम से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी धारणा, आपकी आस्था और आपका विश्वास आपको सफलता दिलाता है। महात्मा गांधी सकारात्मकता के प्रकाश पुंज थे। उनका कहना था कि अपने विचारों को सकारात्मक रखें क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक रखें क्योंकि आपके शब्द आपका आचरण बनते हैं। अपने आचरण को सकारात्मक रखें क्योंकि आपका आचरण आपकी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को सकारात्मक रखें क्योंकि आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं। अपने मूल्यों को सकारात्मक रखें क्योंकि आपके मूल्य आपकी नियति बन जाते हैं। संत मदर टेरेसा सकारात्मक विचारों व कार्यों की चलती फूटती ममतामयी मूर्ति थी। उन्होंने अपने सकारात्मक व समाज कल्याण के दृष्टिकोण से महान कार्य क्रियान्वित किए। उन्होंने सफलता को अपने कार्यों से पुनर्परिभाषित किया। इन्हीं महान कार्यों के लिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से 1979 में सम्मानित किया गया। जीवन के प्रति इनका नजरिया सदैव ही सकारात्मक रहा। मानव जीवन के प्रति इनके दृष्टिकोण को इनकी लिखी निम्नलिखित पंक्तियां स्पष्ट परिलक्षित करती हैं। जीवन एक अवसर है, इसका लाभ उठाएं। जीवन सुंदर है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक स्वप्न है, इसे साकार करें। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करें। जीवन एक कर्तव्य है, इसे पूर्ण करो। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक वादा है, इसे निभाओ। जीवन दुख है, इससे मुक्ति पाओ। जीवन एक गाना है, इसे गाओ। जीवन एक संघर्ष है, इसे स्वीकार करो। जीवन एक त्रासदी है, इसका सामना करो। जीवन एक साहसिक कार्य है, इसे चुनौती दो। जीवन भाग्य है, इसका लाभ उठाओ। जीवन बहुत कीमती है, इसे नष्ट न करो। जीवन जीवन है, इसके लिए संघर्ष करो। मैंने अध्ययन में यह पाया है कि आरएस के चयन में अगला महत्वपूर्ण फैक्टर प्रतियोगी का दृष्टिकोण या यूं कहें कि सकारात्मक नजरिया है जो मंजिल प्राप्ति के लिए परमावश्यक है। प्रतियोगी का किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, विचारों, विषय वस्तु या परिवेश के बारे में सकारात्मक नजरिया तथा भविष्य के प्रति आशान्वित रहना इस परीक्षा में सफलता के लिए अपरिहार्य है। इस परीक्षा में रुचि रखने वाले अधिकांश आशार्थियों से सुना जाता है कि वे जीवन में काफी कठिनाइयों व विषम परिस्थितियों के विद्यमान होने से सफल नहीं हो पाते हैं। वे हर वक्त अपने जीवन के नकारात्मक पक्ष का ही गुणगान व महिमा मंडन करते पाए जाते हैं। वे कहते हैं पुस्तकों व कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, घर पर घर का काम करने वाला अन्य सदस्य नहीं है, मार्गदर्शक का अभाव है, पठन सामग्री का अभाव है, उचित अध्ययन के वातावरण का अभाव है, समय का अभाव है, पौष्टिक आहार का अभाव, खेलकूद सुविधाओं का अभाव इत्यादि इत्यादि। प्रतियोगी परीक्षाएं एक तरह से महासंग्राम होती हैं। जब युद्ध करना ही है तो फिर जो भी संसाधन व परिस्थितियां हो उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की भावना से युद्ध की तैयारी कर लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि सभी परिस्थितियां अनुकूल हो तो युद्ध कोई भी जीत सकता है। जीत वही प्रशंसनीय है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए हासिल की जाए। विक्टर ई फ्रैंकल ने अपनी कालजयी कृति मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए एक क्यों है वह किसी भी तरह के कैसे को सहन कर सकता है। अर्थात यदि आपको आरएस बनना है तो आप अपनी किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करके विजेता बन जाओगे। फ्रैंकल एक मनोविज्ञानी व यहूदी थे। उन्होंने हिटलर के जर्मन यातना शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप्स में अविस्मरणीय यातनाएं सही थी। इन यातना शिविरों में उसके परिवार के अन्य सभी सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनमें फ्रैंकल के पिता, माता, बहन इत्यादि थे। उन्हें या तो गैस चैम्बर्स में जला दिया गया या वे भूख इत्यादि यातनाओं से मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन विक्टर फ्रैंकल अपने सकारात्मक नजरिए व जीवन के अर्थ के सहारे इन कत्लगाहों से जिंदा बचाए। उन्होंने अपने नजरिए को प्रदर्शित करते हुए लिखा है that everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way। एक व्यक्ति से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसके नजरिए के चुनाव करने के अधिकार यानी मनुष्य की अंतिम स्वतंत्रता, उसका अपना रास्ता चुनने के अधिकार को छोड़कर अन्य सब कुछ छीना जा सकता है। विक्टर फ्रैंकल का एक कथन कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने दृष्टिकोण को चुनने में स्वतंत्र हैं। आरएएस परीक्षा की तैयारी में इसका बहुत महत्व है। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के दौरान पग पग पर कई नकारात्मक परिस्थितियां, कई बाधाएं, कई समस्याएं व चुनौतियां हमारे समक्ष उभर कर आती हैं, जिनके दौरान सही नजरिए का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सही व सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। किसी भी समय नकारात्मक दृष्टिकोण विध्वंसकारी साबित हो सकता है। कई प्रतियोगी इस परीक्षा में एक दो बार असफल होने पर ये मान बैठते हैं कि वे इस सेवा के लिए उपयुक्त या सक्षम नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरे अधिकतम 4 अवसर समाप्त हो गए थे। इन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अधिकांशतः या हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक होने के साथ साथ एक चुनौती भी है। जो अभ्यर्थी सही नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता तुलनात्मक दृष्टि से शीघ्र व अपेक्षित मिलती है। नकारात्मक सोच वाले अभ्यर्थी अक्सर किसी न किसी बात का रोना रोते रहते हैं, स्वयं असफल होते हैं तथा आसपास के परिवेश को भी दूषित करते हैं। ऋणात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अन्य अभ्यर्थियों के माइंडसेट को प्रतिकूल प्रभावित करते हैं। इन्हें टॉक्सिक पर्सन यानी जहरीले व्यक्ति कहा जाता है। सफलता चाहने वाले अभ्यर्थियों को इनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए। नोबेल लिटरेचर पुरस्कार विजेता विंस्टन चर्चिल, जिनको 1953 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ने सही कहा है कि नजरिया एक छोटी सी चीज है जो बहुत बड़ा अंतर डालती है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति व अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के मुख्य लेखक थॉमस जेफरसन ने कहा है कि सही मानसिक दृष्टिकोण से काम कर रहे व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता और गलत मानसिक दृष्टिकोण से काम कर रहे व्यक्ति की इस दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता। आज तक मुझे एक भी RAS या IAS अधिकारी नहीं मिला जो इस तथ्य को नकारता हो कि प्रशासनिक सेवा की इन परीक्षाओं में सकारात्मक नजरिए का महत्वपूर्ण योगदान न हो। व्यक्ति की सोच या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। RAS परीक्षा में यह पूर्ण प्रयास रहता है कि नकारात्मक मन स्थिति वाले अभ्यर्थी चयनित न हो। और अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इन प्रशासनिक सेवाओं में करीब करीब सभी अधिकारी सकारात्मक मनोवृत्ति वाले ही प्रवेश पाते हैं। अच्छा रवैया एक सफल प्रशासक के लिए परम आवश्यक तत्व है। सकारात्मकता में असीम शक्ति व जादुई ताकत होती है। ये किसी भी असंभव कार्य को संभव कार्य में बदल सकती है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। मशहूर जापानी वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने कई ऐसे प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया है कि आप जैसा देखते और सुनते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और अंततः वैसे ही बन जाते हैं। उनका एक प्रयोग बहुत चर्चित हुआ। उन्होंने एक ही आकार की 2 बोतलों में समान मात्रा में पानी भरकर एक स्कूल में रख दिया। एक बोतल पर एक स्टिकर चिपका दिया जिस पर लिखा था पवित्र पानी और दूसरी बोतल पर लिखा था बेवकूफ पानी। जब स्कूल के छोटे बच्चों को अलग अलग रखी बोतलों के पास जाकर कुछ भी बोलने को कहा गया, बच्चे बहुत छोटे थे लेकिन बोतल पर जो भी लिखा था उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगे। बच्चे पवित्र पानी लिखी हुई बोतल के पास बड़ी श्रद्धा के साथ खड़े होकर अच्छी बातें बोलते थे, जबकि वही बच्चे दूसरी बोतल जिस पर बेवकूफ पानी लिखा था के पास जाकर उस पानी का मजाक उड़ाते थे। कुछ बच्चे तो हंसी मजाक में अपशब्द का भी प्रयोग कर देते थे। ठीक 1 महीने बाद देखा गया कि बेवकूफ लिखा हुआ पानी काला हो गया है, जबकि पवित्र पानी के स्टिकर लगे हुए बोतल वाला पानी एकदम सफेद था, काफी अच्छा चमचमाता हुआ दिख रहा था। इससे मासारू इमोटो ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य शरीर के अंदर भी 60% पानी ही है। अगर किसी इंसान के सामने अच्छी बातें की जाएं या फिर अच्छी घटना घटित हो तब उसका शरीर भी सकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। मासारू इमोटो ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए एक और प्रयोग किया जो बहुत चर्चित हुआ। वह किसी को भी चीनी की बनी एक छोटी सी मीठी गोली दिन में ही यह कहकर खिला देते थे कि उसे नींद की काफी प्रभावी गोली दी जा रही है और फिर कुछ ही देर में गोली खाने वाला व्यक्ति सोने लगता था। इन प्रयोगों की चर्चा करने के बहाने मैं कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे RAS या IAS बनना चाहते हैं, तो ऐसे माहौल में रहें जहां सिर्फ सकारात्मक बातें होती हों। पॉजिटिव माहौल में रहें। ऐसे कार्य करें कि आप में सकारात्मक सोच बनी रहे। ऐसे मित्र खोजें जो हमेशा पॉजिटिव बातें करके आपका हौसला बढ़ाते हों। अगर आप में कॉन्फिडेंस व सकारात्मकता रहेगी तो आप निश्चित रूप से RAS परीक्षा में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करेंगे। RAS परीक्षा वो जीवन संग्राम है जो सकारात्मकता रूपी हथियार बिना जीतना तो दूर लड़ा भी नहीं जा सकता। इस परीक्षा की लंबी व जटिल प्रक्रिया में कई व्यवधान, जोखिम, उतार चढ़ाव, समस्याएं व बाधाएं भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर आती हैं। बिना सकारात्मक नजरिए के इनसे पार पाना मुश्किल होता है। इस परीक्षा को लिखने वाले अभ्यर्थी को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं प्रत्येक अभ्यर्थी को सलाह दूंगा कि वे नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा रचित अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक
सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति, द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को अवश्य पढ़ें, बार बार पढ़ें व रोजाना पढ़ें। सकारात्मक सोच का मतलब है परिस्थितियों को इस दृष्टिकोण से देखना कि जिंदगी में अच्छी व बुरी दोनों ही चीजें होंगी, परंतु अच्छी चीजों पर अधिक ध्यान देना ज्यादा अच्छा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीजों की प्रचुरता बढ़ती है। नॉर्मन विंसेंट पील ने अपने पुस्तक सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति में लिखा है कि सकारात्मक सोच हमेशा कामयाब होती है। इसके परिणाम अचूक हैं, जो निश्चित रूप से अच्छे ही होते हैं। सकारात्मकता एक चमत्कारिक गुण है। यह जिसके व्यक्तित्व में प्रवेश पा जाता है वह धन्य हो जाता है, वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सकारात्मक सोच एक विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। यह आपकी अंतिम स्वतंत्रता है। आप किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक या नकारात्मक चुन सकते हैं, परिस्थिति चाहे जो भी हो। दरअसल लोग अक्सर सकारात्मक सोच की प्रकृति को नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मक बातों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वह तो सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करने से बचता है। सकारात्मक अभिवृत्ति विचार का वह रूप है जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे परिणामों की तलाश करता है। महान अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स ने बहुत ही सटीक कहा है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी सोच यह है कि इंसान अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर अपना जीवन बदल सकता है। RAS परीक्षा की स्कीम इस तरह से प्लान की गई है कि इसमें चयन सकारात्मक सोच वाले अभ्यर्थियों का ही हो। कुछ सीमा तक मुख्य परीक्षा में वह पूर्णतः इंटरव्यू में जांच लिया जाता है कि अभ्यर्थी का सामान्य दृष्टिकोण क्या है। इंटरव्यू की रचना ही इस तरह से की जाती है कि अभ्यर्थी का व्यक्तित्व साफ साफ झलक जाता है। मुख्य परीक्षा में भी कुछ प्रश्न इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि जिससे अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विचार व धारणाएं प्रकट हो सके। जैसे RAS मुख्य परीक्षा 2018 में एक प्रश्न निम्नानुसार था: 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसी तरह पेपर 3 के पार्ट B का प्रश्न संख्या 13 निम्नानुसार था: राजस्थान में किसी प्रभावशाली राज्यीय राजनीतिक दल के अभाव की परिघटना का विश्लेषण कीजिए। इसी पेपर का पार्ट C का प्रश्न संख्या 11 यह था कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। RAS मुख्य परीक्षा 2016 के पेपर 1 की यूनिट 1 के पार्ट C का प्रश्न संख्या 13 इस तरह था: 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, इसके परिणामों को भी रेखांकित कीजिए। इसी पेपर की यूनिट 2 के पार्ट C का प्रश्न 12 यह था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कृषि पर समझौते को समझाइए। इसने भारत के कृषि क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या WTO के प्रावधान भारत में टिकाऊ कृषि विकास को सुनिश्चित करेंगे? वर्ष 2016 की मुख्य परीक्षा के पेपर 3 की यूनिट 2 के पार्ट C का प्रश्न संख्या 11 यह पूछा गया था कि जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उक्त प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थी का दृष्टिकोण भी समाहित किए हुए होता है। इन प्रश्नों में आलोचना, व्याख्या, परीक्षण, उपयोगिता, विश्लेषण व दुष्प्रभावों के संबंध में अभ्यर्थी को अपने विचार प्रकट करने थे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर के अवलोकन से भी अभ्यर्थी की मानसिकता का ज्ञान होता है। साक्षात्कार में तो कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कैंडिडेट का नजरिया जानने के लिए होते हैं। जैसे, क्या टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था? क्या जम्मू व कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना देश हित में है? क्या भारतीय मुस्लिम आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं? क्या बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकारों से बेहतर है? सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में आपके विचार प्रकट करें। क्या हर 5 साल में सरकारों का बदलना राजस्थान की जनता के हित में है? इत्यादि। गीता में कहा गया है, आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को स्वर्ग या नर्क बना सकता है। यदि आप खुश मिजाज हैं तो कोई भी संकट, कोई भी कष्ट आपकी खुशी नहीं छीन सकता, और यदि आप मायूस हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी चेहरे पर रौनक नहीं ला सकती।